हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवान कृष्ण और उद्धव उनके प्रिय सखा के संवाद के बारे में, जिसे उद्धव गीता के नाम से भी हम लोग प्रख्यात जानते हैं। तो आइए जानते हैं उद्धव गीता में क्या बताया गया है। उसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो जो भी लोग हम लोग महाभारत पढ़े हैं या फिर देखते हैं, तो हमें हमारे अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सब का आंसर वहाँ दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। बचपन से ही उद्धव सारथी के रूप में श्री कृष्ण की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से कभी कोई इच्छा नहीं जताई, न कोई वरदान मांगा। जब कृष्ण अपने अवतार काल को पूर्ण कर गोलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए हैं, किंतु तुमने कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। इस समय कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारा कुछ भला कर मुझे संतुष्टि मिलेगी। उद्धव ने उसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे केवल अपने मन की उन शंकाओं का समाधान करना चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण की शिक्षाओं और उनके कृतित्व को देखकर उठा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें मैं नहीं समझ पाया। आपके उपदेश कुछ अलग रहे, जबकि आपका व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग रहा। क्या आप मुझे उनका कारण समझाकर मेरी ये पिपासा को शांत करेंगे? भगवान कृष्ण बोले, उद्धव, मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वो भगवत गीता थी। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो उसका मैं जो उत्तर दूंगा वो उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है, तुम बेझिझक पूछो। उद्धव ने पूछा, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि सच्चा मित्र कौन है? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पे मित्र के बिना मांगे मदद करे। श्री कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। आपात बंधुओं के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ का जो चौसर का जो खेल था उससे रोका क्यों नहीं? ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और खुद को भी हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों का दांव पे लगाना शुरू कर दिया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंचकर उन्हें रोक सकते थे। आपने वो भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल भी तो कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर सबके सामने लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया है? अगर आपने संकट के समय भी अपने की मदद नहीं की, तो आपको आपात बंधु कैसे कहा जा सकता है? आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव रोने लगे। ये अकेले उद्धव का प्रश्न नहीं है। महाभारत पढ़ते समय हमारे मन में भी ये सवाल आते ही हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही तो कृष्ण से ये सवाल पूछे थे। हंसते हुए भगवान कृष्ण बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को
हैरान परेशान देखकर कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसे और धन तो बहुत था, लेकिन उससे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को बुलाया और उससे कहा कि आप खेलिए, यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और उनसे कह सकते थे कि मेरे चचेरे भाई पासे खेलेंगे। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलता तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार आते? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ कर दिया जाता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मुझसे प्रार्थना किया कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना जाऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए और केवल अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभागार में लाया, वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम, कृष्ण अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अवलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। तो उद्धव बोलते हैं। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह है कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा? क्या संकट से घिरी अपने भक्त की मदद करने आप स्वयं नहीं आएंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर ही संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहे, पाप की गठरी बांधते रहे और उसका फल भुगतते रहें? उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे तो मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में ही हर पल हूँ। तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो कि यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपाकर तुम कुछ भी कर सकते हो, तभी मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना ही जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी भावना और विश्वास है। जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होता है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया है। सारथी का अर्थ है मार्गदर्शक। अर्जुन के लिए सारथी बने श्री कृष्ण वस्तुतः उसके मार्गदर्शक ही तो थे। वह स्वयं की सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे परम साक्षी के रूप में उनका एहसास हुआ, ईश्वर की चेतना में विलय हो गया। यह अनुभूति थी शुद्ध पवित्र प्रेम में आनंदित सुप्रीम चेतना की। मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों को ये उद्धव गीता का ज्ञान बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।